हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक अब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेपरेशन। तो कल की क्लास में हमने जब सॉलिड्स को आपस में मिक्स करा तो कैसे उनको हम सेपरेट करते हैं वो सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हम एक लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर देते हैं तो हम उसे कैसे सेपरेट करते हैं। देखिए, सेपरेशन का सबसे अच्छा, जब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है हम उसको सीव कर लेते हैं। जैसे कैसे? जब आप चाय बनाते हैं तो चाय के लिए जब हम उसमें दूध, पानी के अंदर चाय की पत्तियां डालते हैं, लीव्स डालते हैं, तो वो उसके अंदर आ जाती हैं। और जब हमें चाय को पीना होता है, सिप करना होता है, तो हम उसको चाय की छलनी में सीव कर लेते हैं। जब हम उसको सीव करते हैं तो हमारा जो चाय की पत्ती है वो उस सीव पे हमारी या फिल्टर पे आ जाती है और नीचे हमारा चाय जो आ जाती है प्योर, और हम उसको सिप कर लेते हैं। इसी तरह जब कभी आप लेमनेड बनाते हैं तो कई बार जब आप उसमें नींबू को स्क्वीज़ करते हैं, लेमन को स्क्वीज़ करते हैं, तो हम देखते हैं लेमन के सीड भी उसके अंदर स्क्वीज़ हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको सीव से सीव कर लेते हैं, छलनी से छान लेते हैं और फिर उसमें से वो सीड अलग हो जाते हैं और हम अपना लेमनेड सिप कर लेते हैं। इसी तरह अब हमने क्या किया, अब हमने चॉक और वाटर को मिक्स कर दिया। चॉक और वाटर, जब आपने चॉक और वाटर को मिक्स करा तो आपने क्या करा, क्योंकि चॉक जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, तो आपने बिल्कुल आसानी से इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर पे से डाला और जो सारा का सारा आपका चॉक पाउडर था वो फिल्टर पेपर पर आ गया और नीचे आपका पानी आ गया। इसी तरह आपने अगर पानी में मिट्टी मिलाई है तो आप उसको भी इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, सीव कर लिया। अब हमारा इसी तरह से हमने जैसे चाय की पत्ती का किया। क्या आपको पता है कि आपकी सिटी में जो पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है? आपकी सिटी में जो पीने का पानी आता है वो बेसिकली वो सीवेज का पानी होता है, जो हम सब के घरों से सीवेज की पाइप्स के ज़रिए कलेक्ट होता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात बोल दी मैंने, है ना? अब देखिए, आप अब कभी भी जब बाहर जाएं तो ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि आपकी सिटी के आउटस्कर्ट्स पर एक सीवेज पंपिंग स्टेशन ज़रूर होता है या होता होगा। तो हम क्या करता है वो सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो हमारे घरों से सीवेज का जो सारा पानी जाता है नालियों के ज़रिए, सिंपल भाषा में मैं इसे बोलूँ, वो सीवेज पंपिंग स्टेशन में जाता है। जब वो सीवेज पंपिंग स्टेशन में चला जाता है तो वहाँ पर उसको सेडिमेंटेशन टैंक में से गुजारा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में जब उसको गुजारा जाता है तो उस पानी के अंदर जितनी भी डिज़ोल्व, अनडिज़ोल्व जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बड़ी मोटी, वो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ जाती हैं। उसके बाद उस पानी को सेडिमेंटेशन टैंक के बाद लोडिंग टैंक में डाला जाता है। उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसकी कम हो जाती हैं, छन जाती हैं। उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक वही काम करता है जो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में फ़िल्टर पेपर के ज़रिए करते हो, जैसे हम छलनी से कर रहे थे कि हमने छलनी में चाय की पत्ती के उसको छान लिया। तो वो जो पानी है आपका थर्ड स्टेज पर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा और उस पानी को हमने फ़िल्टर कर लिया। जब हमने उस पानी को फ़िल्टर कर लिया, हो सकता है उसके अंदर कुछ हमारे बैक्टीरिया हों, कुछ हों, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक के बाद हम उसके अंदर क्लोरीनेशन ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोलते हैं। क्लोरीन ऐड करने से अगर उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया चला गया है या कुछ भी उसके अंदर हमारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमें हार्मफुल हो सकती है, तो क्लोरीन मिलाने से वो ख़त्म हो जाती है। कहीं कहीं पानी के अंदर एलम को, जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, उसे भी मिला दिया जाता है। वो भी हमारे पानी को साफ कर देता है, एक तरह से डिसइंफेक्टेंट कर देता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अब आपको क्लोरीन मिलाने के या एलम मिलाने के बाद पानी के अंदर अब आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन उस पानी को पीने के बाद नहीं होगा। फिर उस पानी को हमारे वाटर टैंक्स की, जो हमारे सिटी के आउटस्कर्ट्स पर बड़े बड़े वाटर टैंक्स बने होते हैं, वहाँ पर सप्लाई किया जाता है और वहाँ से वो सुबह सुबह आपके घरों में, हमारे सबके घरों में कॉरपोरेशन का पीने का पानी आता है। तो ये जो पीने का पानी है, मैंने आपको ये सारी प्रोसेस क्यों समझाई,
ये सारा पीने का पानी, ये सीवेज के पानी को हमने क्या किया, सेपरेट किया। तो हमने जैसे उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, फिर हमने उसको फिल्ट्रेशन टैंक में डाला, फिर हमने उसमें एलम ऐड करा, फिर हमने उसमें क्लोरीनेशन किया, अलग अलग जो हमने प्रोसेस करी, हमने क्या करी, हमने अलग अलग प्रोसेस से उस सीवेज के वाटर को सेपरेट किया। हम सेपरेशन कर रहे हैं ना, सेपरेट किया और सेपरेट करके हमने उस पानी को पीने लायक बनाया। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत थी, पीने का पानी तो इतना सारा पानी है, अर्थ पर तो 70% पानी है, वो पानी हम इस तरह का पानी क्यों यूज़ करते हैं। हाँ, हमारी अर्थ पर 70% पीने का पानी है और हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, लेकिन इस पानी में से सिर्फ 3% पानी हमारा पीने योग्य पानी है, बाकी सारा पानी हमारा खारा पानी है, जिसे हम पीने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ 3% पानी हमारा पीने का पानी है, तो हमें उस पानी को क्या करना पड़ता है, रिसाइकल करना पड़ता है, हमें उस पानी को सेपरेट करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स हमें उस पानी को प्योर करना पड़ता है। तो जब हम सीवेज के पानी को प्योर करके रोज़ पीते हैं, क्योंकि जब वो कॉरपोरेशन का पानी हमारे सबके घरों में आता है, तो हम उसको आरओ से या अपने फ़िल्टर से हम उसको फ़िल्टर करते हैं, फिर हम उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हम उसको कितने स्टेजेस से प्योरीफाई करें, मतलब उसको उसके अंदर हम डिज़ॉल्व या अनडिज़ॉल्व इम्प्योरिटीज़ को क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है, ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम सेपरेशन की अगली प्रोसेस कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी क्या प्रोसेस होती है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, और घुमाया जाता है तो उसके अंदर जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये कर सकते हो, हम सब के घरों में जो दूध होता है उसके ऊपर जो मलाई आती है, हम उसको इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं, और जब आपकी मम्मी उस मलाई को 3-4 दिन की हो जाती है तो उसको मिक्सी में या किसी रई से चला लेती हैं, और जब वो उसको लगातार चलाती हैं तो आप देखते हैं कि वो जो मलाई आपका सेमी सॉलिड होता है, उसमें से एक सॉलिड प्रेसिपिटेट सामने आता है, जिसे हम बोलते हैं वाइट बटर, और एक वाइट कलर का सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं छाछ या बटर मिल्क या मट्ठा, वो उसके अंदर नीचे रह जाता है। तो मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से आपने उस सेमी सॉलिड क्रीम थी जो, या आपकी मलाई थी, उसको मलाई बोलो क्रीम बोलो, उसको आपने 2 हिस्सों में सेपरेट कर लिया। एक तो सॉलिड जो हमें बटर मिल गया, वाइट बटर, और एक आपका लिक्विड जो आपका बटर मिल्क उसके अंदर रह गया। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से जो दूसरा सब्सटेंस आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, हम सेपरेट कर सकते हैं, वो होता है हमारा ह्यूमन ब्लड। देखिए, हमारा ह्यूमन ब्लड जो है वो 4 तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। इसमें हमारे सबसे पहले आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारा ब्लड होता है। क्योंकि प्लाज्मा की वजह से हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो टिप टू टो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। अब प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे होते हैं प्लेटलेट्स। तो जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि हमें जब कई बार वायरल हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, या हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराओ, क्योंकि ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लड में आ जाएगा, और फिर अगर इन्फेक्शन होगा तो हमारे डॉक्टर हमें उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकेंगे। तो वो जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड के अंदर, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लूइड फॉर्म में हमारी बॉडी में है, उस प्लाज्मा को हम अपने ब्लड से सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अगर आप मेरी इन दोनों ही चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं, उनके अंदर हमारा एक स्पिन करने का एक अलग से टब लगा होता है। जब आप कई बार अगर आपने अपनी स्कूल की ड्रेस उसमें धोई है, या मम्मी ने उसमें आप कपड़े देखेंगे कि मम्मी धोती हैं, तो जब मम्मी मशीन के दूसरे टब में कपड़ों को धो लेती हैं तो उसको वो स्पिन टब में डाल देती हैं। स्पिन टब में कपड़ों को डालने के बाद वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव जो कुछ उनका गास्केट होता है उसको लगाते हैं,
और फिर मम्मी उसको ऑन कर देती हैं। उसके या तो वो मैनुअली होता है या वो डिजिटल होता है। आपने जब उसको ऑन करा तो वो कपड़े तेज़ी से घूमते हैं। जब वो कपड़े तेज़ी से घूमते हैं तो जो पानी उन कपड़ों के अंदर है वो पानी उन कपड़ों से अलग हो जाता है और आपके कपड़े जो हैं वो सेमी ड्राई हो जाते हैं। कैसे हुए ये? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने आज सेपरेशन में ये सारी चीज़ें सीखी कि किस तरह से सेपरेशन से हम सीवेज वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, हम अपने ब्लड को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, हम मलाई से मक्खन और बटर मिल्क बना सकते हैं, या आप अपने कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं। आगे के जो टॉपिक हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।